राधे राधे। श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के शुभ महोत्सव पर मैं आपके साथ जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा से संबंधित इवेंट्स को एक एक करके शेयर कर रही हूँ। इससे पहले आपके साथ स्नान यात्रा, अनवसर और नेत्रोत्सव शेयर किया था। आज आपके साथ रथ यात्रा के विषय में शेयर करूंगी। जो ये रथ यात्रा का महोत्सव है, इसके लिए देश विदेश से डिवोटीज आते हैं पुरी में और इस रथ यात्रा के महोत्सव में बहुत आनंद से, जोश से भरकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो भक्त हैं वो इस रथ यात्रा के महोत्सव को पतित पावन महोत्सव के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि इस दिन जो बहुत सारे भक्त हैं, क्या होता है ना, बहुत सारे भक्तों को ऐसे टेम्पल के रेस्ट्रिक्शंस हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में कि बहुत सारे भक्त अंदर जाके भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तो ऐसे में जब भगवान अपने गर्भगृह से बाहर आ जाते हैं और रथ पर विराजित हो जाते हैं तो सभी भक्त उनके दर्शन कर पाते हैं, उन्हें एक ये मौका मिल पाता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। तो बहुत भक्त, देश विदेश के भक्त ना, बहुत सारे भक्त इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहते और वो इस रथ यात्रा के महोत्सव में पूरे उत्साह से पार्टिसिपेट करते हैं। जो ये रथ यात्रा का महोत्सव है, अगर हम एक्चुअली किसी को भी ना कहीं पर भी कहें कि रथ यात्रा, किसी के सामने भी इस शब्द को बोले, इस वर्ड्स को बोले, तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है ना, वो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ही आती है। इतना ज्यादा फेमस है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। जो ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, इसके विषय में वैसे तो ये कह पाना कि ये कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कहीं कहीं पर इसका वर्णन आता है कि किस किस तरह से इसको मनाया जाता रहा है। तो एक क्रॉनिकल है मंडल पंजी, जिसमें ये वर्णन आता है कि जो ये रथ यात्रा का महोत्सव है, इसका वर्णन जो 8वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी में भी इसका वर्णन उस क्रॉनिकल में लिखा गया है। उसमें ऐसा भी आता है कि प्राचीन समय में क्या था कि जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वो और जो गुंडीचा मंदिर है, जहाँ रथ में बिठाकर भगवान को ले जाया जाता है, गुंडीचा मंदिर, इनके बीच में पहले बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी, जिसे बड़ा नई या मालिनी नदी के नाम से जाना जाता था। तो जो ये उस टाइम पर जो पुरी के राजा थे, वो क्या करते थे, 6 रथ तैयार करवाते थे, जिनमें से 3 रथों में तो भगवान को मंदिर से नदी के किनारे तक ले जाया जाता था। श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी को नदी के किनारे तक ले जाया जाता था। फिर उनको बाय सम अदर मीन्स नदी क्रॉस कराई जाएगी। फिर दूसरी तरफ नदी के दूसरे वाली साइड पर 3 रथ खड़े होंगे। फिर वहां पर उन रथों में भगवान को बिठाकर फिर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाएगा। फिर समय के साथ ये नदी भर गई, मिट्टी से भर गई और नदी एज इट इज नहीं रही। तो फिर 3 रथ तैयार करवाए जाने लगे और उन रथों से भगवान श्री जगन्नाथ जी को गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाने लगा। जो ये रथ यात्रा है, इसका वर्णन स्कंद पुराण में आता है इस तरह से कि जब जो राजा इंद्रद्युम्न थे, जब उन्होंने जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी, इन विग्रहों की स्थापना करवाई थी, तो नारद जी ने स्वयं आकर उनको, इंद्रद्युम्न जी को कहा था कि वो भगवान के नगर भ्रमण के लिए उनको घुमाने के लिए लेकर जाएं और उनके लिए ग्रैंड रथ तैयार करवाएं, जो सोने से, उनके आभूषण से सजे हों, सोने के और मणियों से सजे हों, सिल्क के क्लॉथ से उनकी कैनोपी बनाई गई हो और बहुत सुंदर रथों को तैयार करवाया जाए, ग्रैंड सेलिब्रेशन होना चाहिए। उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि जो भगवान विष्णु का रथ है या वासुदेव जी का रथ, यानी कि जो जगन्नाथ जी का रथ है, उस पर गरुड़ की ध्वजा होनी चाहिए। जो सुभद्रा जी का रथ है, उस पर पद्म ध्वजा यानी कमल की ध्वजा होनी चाहिए और जो बलराम जी का रथ है, उस पर हल की ध्वजा होनी चाहिए। और उन्होंने फिर स्कंद पुराण में ये भी वर्णन आता है कि फिर नारद जी के आदेश पर जो देवताओं के आर्किटेक्ट हैं विश्वकर्मा जी, उन्होंने पहली बार रथों का निर्माण किया। उन्होंने बहुत बड़े ग्रैंड रथ बनाए, बड़े सुंदर रथ बनाए और फिर नारद जी ने स्वयं वैदिक विधि विधानों से भगवान को उन रथों पर विराजित करके और रथ यात्रा का स्टार्टिंग करवाया। और जो उड़ीसा के जो निवासी हैं, वो ऐसा कहते हैं कि जो इंद्रद्युम्न जी की वाइफ थी गुंडीचा देवी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया अपने हस्बैंड को, इंद्रद्युम्न जी को, कि वो भगवान को रथों में बिठाकर उनको यात्रा के लिए लेके चलें। तो उनके रिक्वेस्ट करने पर भगवान ने भगवान की इस रथ यात्रा का आयोजन किया गया इंद्रद्युम्न जी के द्वारा। ऐसा एक्चुअली वहां के जो कवि लोग हैं, उनके टेक्स्ट में ऐसा देखने को मिलता है, जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं, जो गीत लिखे हैं, उसमें ऐसा देखने को मिलता है। जो ये रथ यात्रा का उत्सव है ना, इसे हम जगह जगह पर हमारे शास्त्रों में तरह तरह से ग्लोरीफाई किया गया है, इसके विषय में आया है।
जैसे कि इसके विषय में स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा देवी जी के दर्शन करता है रथ पर, जब उन्हें गुंडीचा मंदिर ले जाया जा रहा है यानी महावेदी ले जाया जा रहा है, तो उनके कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति आनंद से और भक्ति से भरकर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का दर्शन करता है, जबकि उनको महावेदी की ओर ले जाया जा रहा है यानी गुंडीचा मंदिर की तरफ ले जाया जा रहा है, तब उस समय जो व्यक्ति ऐसे दर्शन करता है पूरे भाव के साथ में, तो उसे भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। और जो एक और पुराण है ब्रह्मांड पुराण, उसमें ये वर्णन आया है कि जो भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के दर्शन करता है और उनके सम्मान में खड़े होकर उनका स्वागत करता है, तो ऐसे व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भविष्य पुराण में वर्णन आया है कि चाहे किसी ने कैसे भी कुल में जन्म लिया हो, यानी कितने भी नीच कुल में चाहे जन्म लिया हो, पर यदि वो व्यक्ति रथ यात्रा में जब भगवान रथ पर विराजित हैं, उस रथ के आगे चलता है या उसके पीछे चलता है, तो उसे भगवान विष्णु जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, यानी कि उसे साष्टी मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से तरह तरह के हमारे जो ग्रंथ हैं, उनमें जगह जगह पर रथ यात्रा को इस तरह से ग्लोरीफाई किया गया है। अब रथ यात्रा जब होती है, तो इसके अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, सीक्वेंस में क्या क्या इवेंट्स होते चलेंगे। अब ये बताती हूँ आपको क्या होता है कि रथ यात्रा वाले दिन जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, एक्चुअली आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है, उसमें तो हुआ था नेत्रोत्सव। बिल्कुल नेत्रोत्सव के नेक्स्ट डे रथ यात्रा का आयोजन होगा। अब क्या होगा कि उस दिन मॉर्निंग में ही मंदिर में जितने भी जो रेगुलर रिचुअल्स हैं, यानी भगवान की मंगल आरती होना या जो भी उनके मंदिर के रेगुलर रिचुअल्स हैं, उनको भगवान को भोग लगाया जाएगा मॉर्निंग में, वो सब रिचुअल्स पूरे किए जाएंगे मंदिर के अंदर। फिर उसके बाद में शुरू हो जाएगा रथ यात्रा का महोत्सव। फिर क्या होगा कि भगवान को बाहर लाया जाएगा। सबसे पहले लाया जाएगा बलदेव जी को बाहर, उसके बाद में आएंगे सुदर्शन जी, फिर आएंगी सुभद्रा जी, और फिर सबसे एंड में भगवान जगन्नाथ जी चलते हैं। तो इस सीक्वेंस में इनको एक एक करके बाहर लाया जाएगा। जब इनको बाहर लाया जाता है, ये भी अपने आप में एक सेरेमनी है जिसे बोलते हैं पहंडी, या इसे पहंडी विजय बोला जाता है, पांडु विजय भी बोला जाता है। इस सेरेमनी को एक्चुअली पहंडी का अर्थ होता है स्टेप, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलना, उसे बोलते हैं पहंडी। तो क्या होता है कि जब जो जगन्नाथ जी हैं और जो बलदेव जी हैं, जब उनको लाया जाता है, एक्चुअली ये बड़े ह्यूज विग्रह हैं, बड़े बड़े विग्रह हैं, बहुत हैवी भी हैं। और जो शबर जो जाति के लोग हैं, यानी कि विश्वावसु के जो डिसेंडेंट्स हैं, उनके वंशज हैं, वही लोग इस कार्य करते हैं जिन्हें दैत बोला जाता है। दैत और दैतपतीस, वो लोग क्या करते हैं, वो लगभग 20 से 30 लोग मिलकर भगवान श्री बलदेव जी और जगन्नाथ जी के विग्रहों को उठाते हैं। मतलब अलग अलग लोग होंगे, वो उठाएंगे, और जब भगवान को लाया जाएगा तो ऐसे सिंपल सीधा सीधा चलाकर नहीं लाया जाता। उनको क्या किया जाता है, कभी आगे मूव करते हैं, ऐसे आगे झुकाते हैं, कभी पीछे करते हैं, कभी साइडवेज ऐसे भगवान को मूव किया जाता है, और ऐसे उनको हिलाते डुलाते आगे पीछे साइडवेज इस तरह से उनको लाया जाता है। ये देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कि जो दैत्य लोग हैं ये भगवान श्री बलदेव जी और जगन्नाथ जी के साथ जैसे कुछ रेसलिंग सी कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ देखें तो ऐसा प्रतीत होता है देखने में, और बड़ा उनको आगे पीछे बड़े जोश के साथ में भरकर और उनको बाहर लेकर आते हैं, उनको रथ पर बिठाने के लिए भगवान को। लेकिन यही दैत्य लोग जब सुभद्रा जी को लेकर आते हैं तो उनके साथ बड़ा जेंटल अप्रोच अपनाते हैं। इवन सुदर्शन जी के साथ भी उनको बड़े प्रेम से लेकर आते हैं, अपने ऊपर कंधों पर बैठाकर, और फिर उनको लाकर विराजित करते हैं उनके रथ पर। सबसे आगे वाले रथ पर बलदेव जी को बैठाया जाएगा, फिर सेकंड रथ पर जो उनके पीछे रथ है उस पर सुभद्रा जी और सुदर्शन जी को बैठाया जाएगा, और सबसे पीछे जो थर्ड नंबर का रथ है उस पर होंगे जगन्नाथ जी। अब क्या होगा कि जो ये, हाँ इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो रथ है इनका निर्माण कैसे कैसे किया जाता है, क्योंकि जो रथ का बनाने का प्रोसीजर है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ये रथ होते हैं, इनको अप्रॉक्सीमेटली बनाने के लिए 58 डेज लगते हैं कारपेंटर्स को। और जो ये कारपेंटर्स हैं, ये कोई भी कारपेंटर्स नहीं है, ये हेरिडिटी से सीखते हुए चले आ रहे हैं। इनके फोर फादर्स ने इनको सिखाया है, और अब वही लोग जो उनके वंशज हैं, वही लोग इन रथों को बनाते हैं। लेकिन अब रथ तो हर साल बनाए जा रहे हैं, तो ऐसे पुराने रथों का क्या होगा। जो ये पुराने रथ हैं, इनको भगवान का जो भोग तैयार किया जाता है ना, उसमें इन रथों की लकड़ियों को ईंधन की तरह से इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन जो रथों में चारों तरफ जो मूर्तियां लगाई जा रही हैं, या रथ का जो कलश है, रथ के जो सारथी हैं और जो रथ के घोड़े हैं, इनको एवरी ईयर नहीं बनाया जाता। इनको जो ये बनाए हुए रखे हुए उन्हीं को यूज किया जाता है। जब भी भगवान के नए कलेवर बनाए जाएंगे, यानी कि जब भगवान श्री जगन्नाथ जी के नव कलेवर बनेंगे, तभी इन मूर्तियों को भी बनाया जाएगा, जो कि नॉर्मली 12 या 19 साल में बनाए जाते हैं एक बार भगवान के नव कलेवर। अब क्या होगा कि इसके बाद भी क्या होगा, जो ये कारपेंटर्स इन रथों को तैयार करेंगे और जिन्हें बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 125 कारपेंटर्स इन रथों को बनाने के लिए कार्य करते हैं। अब जो ये रथ है, इसमें जो जगन्नाथ जी का रथ है, इसका नाम है नंदी घोष। और जो ये इस नंदी घोष जो रथ है, इसका जो फ्लैग है, इसकी ध्वजा है, उस पर गरुड़ देव जी हैं और उन्होंने अपनी बीक में यानी अपनी चोंच में एक सांप को पकड़ा हुआ है। ऐसी इनकी ध्वजा है। जो जगन्नाथ जी का रथ है उसकी ध्वजा। जगन्नाथ जी के रथ के सारथी हैं दारूक। उसकी जगन्नाथ जी के रथ की जो हाइट है वो है 40.5 फीट। जगन्नाथ जी के रथ की विड्थ है 34.6 फीट। और इनके जो रथ के गार्ड हैं वो हैं गरुड़ देव जी। और जगन्नाथ जी के रथ में 16 व्हील्स होते हैं। फिर अब रथ आता है बलदेव जी का। जो बलदेव जी का रथ है इसका नाम है ताल ध्वज। और इसका जो फ्लैग है, बलदेव जी के रथ की जो ध्वजा है उस पर हल है। और जो इनकी जो बलदेव जी के रथ की जो कैनोपी है वो ग्रीन और रेड कलर की है। और जो जगन्नाथ जी के रथ की कैनोपी है वो रेड और येलो कलर की है। और बलदेव जी के रथ के सारथी हैं मातली। उसके गार्ड हैं वासुदेव जी। और उसकी जो रथ की हाइट है दैट इज 39.6 फीट। और जो उसकी विड्थ है वो 33 फीट। और उसमें 14 व्हील्स होते हैं इस रथ में, बलदेव जी के रथ में। तीसरा रथ है सुभद्रा जी का रथ। जो सुभद्रा जी का रथ है, इस रथ पर सुदर्शन जी भी विराजमान होते हैं। और इस रथ का नाम है पद्मध्वज, देवदलन या देवी रथ भी बोलते हैं इसको। और जो इसकी कैनोपी है रथ की वो ब्लैक और रेड कलर की होती है। इस रथ की जो गार्ड है वो है जय दुर्गा जी। और इसके जो सारथी हैं, रथ के सारथी, वो उनका नाम है अर्जुन। और रथ की जो हाइट है, जो सुभद्रा जी के रथ की हाइट है वो 38.4 फीट। रथ की विड्थ है 31 फीट। और इस रथ में 12 व्हील्स होते हैं। अब क्या होता है कि जब जो पहंडी सेरेमनी जब पूरी होती है, भगवान को बाहर लाया गया और उनको रथ पर विराजमान कर दिया गया। एक्चुअली रथों पर इन जो ये विग्रह हैं, इनके अलावा और भी विग्रह होते हैं, क्योंकि मंदिर में राम और कृष्ण के विग्रह भी हैं। जो छोटे छोटे मेटल के विग्रह हैं उन्हें भी रथ पर लाकर जो महाराज जी जो मंदिर में जो महाराज जी लोग हैं वो उनको लाकर यहाँ पर बलदेव जी के रथ पर बैठाते हैं। और जो जगन्नाथ जी के उत्सव विग्रह हैं जिनका नाम है मदन मोहन, उन्हें जगन्नाथ जी के रथ पर बैठाया जाता है। और फिर जब रथों पर उनको भगवान को लाकर बैठाया जा चुका है तो उसके बाद एक्चुअली जब जो ये पहंडी सेरेमनी है ना, इसके विषय में एक और चीज मैंने पढ़ी कि क्यों भगवान को ऐसे आगे पीछे, भगवान सीधा क्यों नहीं चल कर आ रहे हैं, वो ऐसे मस्त होके क्यों चल रहे हैं, कभी आगे गिरते हैं, कभी पीछे होते हैं, कभी साइड में, कभी इस साइड, कभी उस साइड, ऐसे क्यों चल कर आ रहे हैं। तो इसके पीछे का जो एक रीजन मैंने पढ़ा वो ये है क्योंकि जो रथ यात्रा है उसके लिए ये कहा जाता है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी जो हैं उनको, जगन्नाथ जी को जो ये मंदिर है, जगन्नाथ जी का मंदिर, इसको ऐसा समझाते हैं जैसे ये रिप्रेजेंट करता है द्वारका को और गुंडीचा मंदिर रिप्रेजेंट करता है वृंदावन को। तो जो भक्त लोग हैं वो उस भाव के साथ में कि वो भगवान को द्वारका से अपने साथ वृंदावन लेकर जा रहे हैं, वो एक भाव है जो श्री श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री महाप्रभु ने भी उस भाव को लेते हुए उस रथ यात्रा में उस भाव को दिखाया है। तो उसी भाव के साथ में भक्त क्या करते हैं, जब वो भगवान को लेकर जाते हैं तो वो ऐसा मानते हैं कि जो भगवान है वो इतने प्रसन्न हो गए हैं कि आज वो वृंदावन जा रहे हैं, क्योंकि भगवान भी वृंदावन को, गोपियों को, राधा रानी को बहुत बहुत मिस करते हैं। ऐसी कथाओं में आता है कि जब वो द्वारका में भी हैं तब भी वो रात में कई बार सोते सोते राधा रानी का नाम लेते हैं, उनके नेत्र अश्रुओं से भर जाते हैं और भगवान इतने भावुक हो जाते हैं वृंदावन के लिए, जैसे ही वो वृंदावन की गोपियों को, राधा रानी को याद करते हैं। तो इसलिए जो वो भाव है भगवान का कि आज वो इतने प्रसन्न हैं कि भगवान उस प्रसन्नता में, जैसे कोई व्यक्ति होता है ना जो बहुत प्रसन्न हो या किसी ने बहुत नशा कर लिया हो तो सीधा नहीं चल पाता ना, वो कभी टेढ़ा मेढ़ा चलता है, कभी आगे पीछे चलता है, जैसे गिरने वाला हो, ऐसे चलता है। तो इसी तरह से भगवान
आज इतना ओवरवेल्म्ड हैं उस प्रसन्नता से कि वो सीधा चलने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। वो इतना खुश हैं, इतना आनंदित हैं कि वो जब चल रहे हैं तो कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी आगे गिरने लग जाते हैं, कभी पीछे, कभी साइडवेज गिरने लग जाते हैं। तो उसी भाव के साथ में जो भक्त हैं वो भगवान को इस तरह से, इस सेरेमनी में इसी तरह से चलाते हुए भगवान को रथ तक लेकर जाते हैं। यहाँ पर एक और कथा आती है कि जब एक बार कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण हो रहा था तो द्वारका से भगवान श्री कृष्ण, बलदेव जी और द्वारकावासी जितने भी थे, जो देवकी जी हैं, वसुदेव जी हैं, सभी सूर्य ग्रहण के टाइम पर कुरुक्षेत्र आए स्नान करने के लिए। तो वहाँ पर उधर जो वृंदावन के जो निवासी हैं, जो कि ब्रज के निवासी हैं, जैसे कि नंद महाराज, यशोदा मैया, जितनी भी गोपियाँ हैं, या जो यशोदा मैया के जो सेम एज की गोपियाँ हैं, और बाकी जो गोप लोग हैं, जो इवन श्री कृष्ण के जो फ्रेंड्स हैं, राधा रानी, जब सबको ये पता चला कि भगवान द्वारका से कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, तो यहाँ से वृंदावन वासी भी बिल्कुल आतुर हो गए भगवान से मिलने के लिए। तो इन सब लोगों ने भी प्लान बना लिया। इन सब लोगों ने क्या किया, फिर अपनी अपनी जो बैलगाड़ियां होती हैं उनमें सामान रखा, भगवान को क्या क्या खिलाएंगे, क्या क्या उनको गिफ्ट दे सकते हैं, जो भी वृंदावन में इनके लिए अवेलेबल होता है, इनके पास तरह तरह के फ्रूट्स और मिठाइयां जो भी भगवान को बनाकर खिलाया करते थे, वो सब सजाया इन्होंने बैलगाड़ियों में। और फिर ये लेकर चल दिए कुरुक्षेत्र। फिर जब ये कुरुक्षेत्र पहुंचे तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण के सबने दर्शन किए। जो यशोदा मैया हैं उन्होंने भगवान को बड़े प्रेम से हग किया, उनको चूमा, और जो उनके फिर उसके बाद में और उनके जो नेत्र थे यशोदा मैया के, वो अश्रुओं से भर गए। और इतना अश्रुपात हुआ यशोदा मैया के कि भगवान का जो श्री विग्रह है, यानी भगवान का जो बॉडी है, वो सिर से लेकर पैर तक यशोदा मैया के आंसुओं से भीग गया। और फिर जो उनके भगवान के जो फ्रेंड्स हैं, जैसे सुबल जी हैं और बाकी जो फ्रेंड्स हैं, वो सब वेट कर रहे थे कि हम भी कब मिलें अपने कृष्ण से। तो जब यशोदा मैया और उन सबसे मिलके भगवान थोड़ा आगे बढ़े तो उनके फ्रेंड्स ने उनको फिर घेर लिया, उनसे मिलने लगे, उनसे खूब बातें कर रहे हैं, उनको हक कर रहे हैं। लेकिन जो गोपियां हैं और राधा रानी हैं, उन्होंने जब भगवान को देखा तो भगवान को उस ऐश्वर्य रूप में देखकर कि भगवान ने मुकुट पहना है, ऐसे बिल्कुल राजसी वेश भगवान ने पहना है, तरह तरह के आभूषण पहने हैं, तो भगवान वो ग्वाले तो लग ही नहीं रहे हैं। आज श्री कृष्ण, हमारे श्री कृष्ण तो लग ही नहीं रहे हैं, ये तो द्वारका के राजसी श्री कृष्ण हैं। लेकिन गोपियां भी, जो राधा रानी हैं और जो गोपियां हैं, वो भगवान के दर्शन कर कर, उन्हें देख कर, वो अब ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो उन्हें छोड़कर वापस द्वारका चले जाएं। अब वो ये चाहती हैं कि भगवान यानी श्री कृष्ण, हमारा कान्हा, हमारे साथ वृंदावन चले। तो जब भगवान चलने के लिए तैयार हुए और रथ पर आरूढ़ हुए, रथ पर बैठे, वापस द्वारका जाने के लिए सबसे मिलने के बाद, तो उनके भी नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं। श्री कृष्ण के नेत्रों में भी अश्रु हैं। और जो गोपियां हैं और राधा रानी हैं, वो उन्होंने कोशिश किया कि वो रथ को वापस खींच रही थी कि हम इन्हें अपने साथ वृंदावन लेकर जाएंगे। तो इसी भाव के साथ में, ये जो भाव है, इसी भाव के साथ में भक्त आज भी भगवान को ऐसा वो मानते हैं कि वो द्वारका से अपने साथ वृंदावन लेकर जा रहे हैं। और इसलिए भक्तों के मन में उत्साह और भी ज्यादा होता है, बहुत आनंदित होता है उनका मन कि वो अपने भगवान को अपने साथ वृंदावन ले जा रहे हैं, इस भाव के साथ में। और एक और भाव यहाँ पर रथ यात्रा से संबंधित है कि बहुत सारे लोग, जो पुरी के लोग हैं, ऐसा भी मानते हैं कि जो गुंडीचा मंदिर है, जो गुंडीचा देवी है, वो भगवान की मौसी हैं। तो भगवान अपनी मौसी के यहाँ कुछ दिन बिताने के लिए जा रहे हैं। ये भी एक भाव है रथ यात्रा के पीछे। अब क्या होता है कि जब पहंडी वाली सेरेमनी खत्म होती है, जब भगवान को विराजित कर दिया गया है रथों के ऊपर, फिर जो नेक्स्ट सेरेमनी है उसका नाम है छेरा पहनरा। जो छेरा पहनरा सेरेमनी है, छेरा का अर्थ होता है कि लिक्विड पेस्ट, यानी कि जैसे चंदन का पेस्ट बना दिया जाए उसका छिड़काव करने के लिए, उसे बोलते हैं छेरा। और पहनरा का अर्थ होता है झाड़ू लगाना। तो फिर क्या होता है कि जो पुरी के राजा हैं, वो एक सुंदर सी पालकी में बैठकर रथों के पास आते हैं। फिर वो वहां पर अपनी पालकी से रथ के पास उतरते हैं, रथों के पास। फिर वो रथ पर चढ़ते हैं और फिर वो क्या करते हैं, पहले भगवान की आरती करते हैं, फिर भगवान को पंखा झुलाएंगे, उनको चामर झुलाएंगे। फिर उसके बाद में वो परिक्रमा करते हैं भगवान की। फिर उसके बाद वो एक झाड़ू से, जिसका कि जो झाड़ू का जो मूठ है, यानी जो पकड़ने का हिस्सा है झाड़ू का, फिर वो उस झाड़ू से भगवान के रथ पर
झाड़ू लगाते हैं और उनके आगे एक व्यक्ति क्या करते हैं, वो टोकरी में फ्लावर्स रखते हैं और उस झाड़ू के आगे फ्लावर्स डालते रहते हैं और जो राजा हैं वो उस झाड़ू से उन फ्लावर्स को एक तरफ करते चलते हैं, यानी कि भगवान के रथ पर झाड़ू लगाते हैं वो। और ये जो प्रथा है कि वो झाड़ू क्यों लगाते हैं, इसके पीछे का एक रीजन जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि जो भगवान जगन्नाथ हैं वो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो राजा है चाहे वो कोई स्वीपर है, उनके लिए उनके सारे भक्त समान हैं। भगवान सभी पर कृपा करते हैं, चाहे वो बहुत बड़ा व्यक्ति है यानी कि बहुत रिच व्यक्ति है, चाहे वो बहुत पुअर व्यक्ति है, भगवान के लिए सभी समान है। तो ये जो सेरेमनी है छेरा पहन रहा है, ये उसी को दर्शाता है। फिर क्या होता है कि जब वो झाड़ू लगाते हैं, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट सेरेमनी है वो है सारथी लगी। सारथी लगी मतलब कि जो तीनों रथों के सारथी हैं, अब उनको वहां पर उनकी जगह पर बैठाया जाता है, सारथियों को रथ पर, और उनको बैठाकर वहां पर उनको जैसे बांधना है या जिस भी तरह से स्टेबल रहे वो सब प्रोसीजर किया जाता है, इसे बोलते हैं सारथी लगी। फिर उसका जो नेक्स्ट सेरेमनी है उसमें क्या होता है कि जो रथों के ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां बनाई गई थी, एक पैसेज जैसा बनाया गया था, फिर उसे हटाया जाता है। ये भी अपने आप में एक प्रॉपर सेरेमनी है। फिर ये सब किया जाता है। और एक्चुअली जब होता है क्या, जब भगवान जगन्नाथ जी को इवन गर्भगृह से लाने का कार्य शुरू हुआ है तभी से तरह तरह के वाद्य यंत्र बजते रहते हैं, जैसे करताल, भक्त लोग सब बजाते रहते हैं बड़े जोश में करताल, और बहुत बड़ा सा जैसे घंटा जैसा होता है, गोल घंटा पीतल का, जिसे कि ऐसे खूब जोर जोर से ऐसे करके बजाया जाता है। लकड़ी का एक बड़ा मोटा सा वो होता है हैंडल, जिससे उसको ऐसे करके बजाया जाता है पकड़ के। बहुत प्यारी आवाज होती है उस घंटे की। और मृदंग बजाए जाएंगे, तरह तरह के ढोल बजाए जाते हैं, जो वहां के लोकल वाद्य यंत्र, तुरहियां बजेंगी, ऐसे तरह तरह के शंख बजते रहते हैं। तो तरह तरह के वाद्य यंत्र बजते रहते हैं, जो पुजारी लोग हैं मंत्रोच्चारण करते रहते हैं, और तब ये सारे सेरेमनीज वन बाय वन चलते रहते हैं, और भक्त लोग तो जय जयकार करते ही रहते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी की। फिर क्या होता है उसके बाद में, जब ये जो भगवान का जो पैसेज था रथ की तरफ जो जा रहा था, उस पैसेज को जब हटा दिया गया है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो भगवान जो रथ हैं उन पर हर रथ के 4-4 घोड़े हैं। फिर क्या होता है कि रथों से उन घोड़ों को अटैच किया जाता है, इसे बोलते हैं घोड़ा लगी सेरेमनी। फिर घोड़ों को अटैच किया जाएगा रथों से। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर उसके और हर रथ के सामने ना लगभग 250 फीट लंबी रस्सियां बंधी होती हैं, दो, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों रस्सियां बंधी होती है, जिन्हें कि भक्त लोग खींचेंगे, रथ को खींच के लेकर जाएंगे जिन रस्सियों से। फिर क्या होता है कि इसके बाद में जो भक्त लोग हैं, जब ये घोड़ा लगी सेरेमनी पूरी हो जाती है, इसके बाद में जो खूब जोर जोर से तुरहियां बज रही हैं, मृदंग बज रहे हैं, करताल बज रहे हैं, वो और ज्यादा जोश में भरकर लोग उसे बजाना शुरू कर देते हैं जो भक्त लोग हैं। और अब भक्त भगवान की जय जयकार करते हुए लाखों भक्त तीनों रथों को पकड़ते हैं और भगवान की जय जयकार करते हुए उन रथों को खींचना शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे आगे चलता है बलदेव जी का रथ, बलदेव जी के रथ के पीछे चलता है सुभद्रा जी का रथ, जिसमें सुदर्शन जी भी हैं, और सबसे पीछे चलता है जगन्नाथ जी का रथ। अब भक्त लोग जो है भगवान के रथ को धीरे धीरे खींचते हुए से ले जा रहे हैं गुंडीचा मंदिर की ओर, और पूरे जोश में पूरे भक्ति भाव से उस रथ को लेकर चल देते हैं सभी भक्त लोग जय जयकार करते हुए भगवान की। बहुत ही प्यारा सीन है वो देखने के लिए। कभी आपको वीडियोस देखने का मौका मिले जरूर देखिए, बड़ा भाव से भरा हुआ सीन होता है जब भक्त भगवान के रथ को खींच रहे होते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, एक्चुअली मैंने कुछ डिवोटी से ऐसा सुना है और कहीं कहीं पढ़ा भी है, जो सीनियर डिवोटीज हैं उनसे भी सुना है, और जो मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग कभी रथ यात्रा में गए उन्होंने भी मुझे ऐसा बताया है कि कभी कभी क्या होता है कि भगवान का रथ बड़ा मिस्टीरियसली कहीं भी रुक जाएगा, किसी को नहीं पता जगन्नाथ जी का रथ रुक क्यों गया है, आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं होता। भक्त जो अभी तक खींच रहे थे, आराम से चला पा रहे थे उसको, फिर वो बहुत दम लगाते हैं, बहुत हिम्मत लगाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ अपनी जगह से टस से मस नहीं होता, 1 इंच भी नहीं हिलता, सिर्फ एक जगह पर खड़ा हो जाएगा। तो कुछ भक्त लोग ऐसा बोलते हैं इस बारे में कि क्योंकि जगन्नाथ जी सभी अपने भक्तों पर कृपा तो करते ही हैं, तो शायद उनका कोई ऐसा भक्त जो आज भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहा था और किसी वजह से आज पहुंच नहीं पाया, समय पर नहीं पहुंच पाया, शायद कहीं लेट हो गया है, तो शायद भगवान उसका वेट कर रहे हैं स्वयं। इतने कृपालु हैं भगवान, शायद स्वयं उसका वेट कर रहे हैं और वो यहाँ रुक गए हैं। और फिर लेकिन अचानक फिर रथ अपने आप चलना भी शुरू हो जाता है। तो इसका रीजन कोई नहीं बता पाता एग्जैक्टली रीजन क्या है, पर ऐसा होता है।
पर भक्त लोग ऐसा मानते हैं कि शायद किसी भक्त का भगवान वेट कर रहे हैं, और अब जब वो पहुंच गया है, वो इस रथ यात्रा में शामिल हो गया है, तो भगवान का रथ प्रसन्न होकर फिर से चल पड़ा है। और जो भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं, उनको रास्ते में भोग भी लगाया जाता है। कहीं कहीं कि भगवान जी तो फूड लवर हैं ही, उनको भोग ना लगाया जाए ऐसा हो नहीं सकता, तो उनको भोग भी लगाया जाता है। और फिर जो भक्त लोग हैं वो भगवान के रथ को खींचते हुए बड़े प्रेम से गुंडीचा मंदिर लेकर जाते हैं। फिर जब गुंडीचा मंदिर रथ पहुंच जाता है तो वहां पर भी फिर से वही सब सेरेमनीज होती है, यानी कि जो दैत्य लोग हैं वो एक एक करके भगवान के विग्रहों को गुंडीचा मंदिर के अंदर लेकर जाते हैं। वहां पर जो वेदी तैयार की गई है भगवान को बैठाने के लिए, वहां पर लेकर जाएंगे और वहां पर उनको स्थापित करेंगे। पहले बलदेव जी को लेकर जाएंगे, फिर सुभद्रा जी, सुदर्शन जी जाएंगे, और फिर उसके बाद में जगन्नाथ जी जाएंगे। फिर उनको वहां ले जाकर बैठाया जाएगा, और फिर जिस तरह से उनका जो डेली रूटीन है भगवान का, जैसे जैसे उनकी भगवान की पूजा की जाती है जगन्नाथ जी के मंदिर में, मेन टेम्पल में, वैसे वैसे यहाँ पर भी पूजा का कार्य शुरू हो जाएगा। तो ये तो रहा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का वर्णन। जैसा जैसा मैंने कुछ बुक्स में पढ़ा और सीनियर डिवोटीज के लेक्चर्स में सुना, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अब इसके बाद में जो श्रीमन महाप्रभु हैं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हैं, वो रथ यात्रा में जब पार्टिसिपेट करते थे तो वो क्या क्या करते थे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सुंदर उत्सव है जानने के लिए, बड़ा सुंदर उत्सव है इस विषय में सुनने के लिए। तो अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में श्री श्री चैतन्य चरितामृत से, कि उसके मध्य लीला से आपके साथ श्रीमन महाप्रभु की श्रीमन महाप्रभु किस तरह से रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते थे, वो क्या क्या करते थे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जय राधे।